बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रैवल्स। आज सऊदी अरब के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे डिस्कस करनी है। सऊदी अरब के बारे में जो फ़्लाइट्स हैं उसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है कि फ़्लाइट्स कब तक खुलेंगी, इसका फ़िलहाल कोई आइडिया नहीं है। और जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन था सऊदी गाका का वो 17 मई का है, उससे पहले का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो चांसेस ये हैं कि 17 मई तक ही फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार करना होगा। हो सकता है कि पहले खुल जाएं, लेकिन इसकी फ़िलहाल कोई मुसद्दक़ इत्तला नहीं है कि ये कब तक सऊदी अरब की फ़्लाइट्स खुलेंगी। तो इस हवाले से जो अभी फ़िलहाल जो चीज़ चल रही है उसमें यह है कि बरास्ता बहरीन या ओमान कुछ लोग गए भी हैं और कुछ लोग जाना चाहते हैं, तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसे तमाम लोग जिनका सऊदी अरब का वीज़ा है, रेजिडेंस वीज़ा, सऊदी अरब का इकामा, उनके पास वो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, या ऐसे तमाम अफराद जो लोग जिनका खुरूज ओहदा है या वो एक्सपायर होने वाला है तो वो भी ट्रैवल करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि जिनका सऊदी अरब का वीज़ा जो है, जो इकामा है, वो एक्सपायर होने लगा है, तो वो लोग बरास्ता बहरीन या ओमान जाने का रिस्क ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी के पास खुरूज ओहदा है, जो छुट्टी पे आए हुए थे, अगर उनकी छुट्टी एक्सटेंड हो सकती है तो उन्हें ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक नया क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि मेरे पास नया वीज़ा है और क्या मैं बहरीन के रास्ते जा सकता हूँ, ओमान के रास्ते जा सकता हूँ। तो इसके लिए ये है कि जब आप वीज़ा लेते हैं तो इसकी ट्रैवल करने की जो वैलिडिटी होती है ये 90 डेज़ होती है। 90 दिन के अंदर आपने नए वीज़े पे ट्रैवल करना होता है। उस सूरत में अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आपका वीज़ा जो है ये एक्सपायर हो जाता है, आप उस पर ट्रैवल नहीं कर सकते और आपको नया वीज़ा लेना पड़ता है। तो ऐसे तमाम लोग जो इनके पास नया वीज़ा है और वो ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये आप अपने रिस्क पे आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एक्सपेंस है ये 1.5 से 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया आपका एक्सपेंस इस पे होना है। और ये रिस्क है, आप हो सकता है कि आपके पास नया वीज़ा है, आप से पहले आप सऊदी अरब नहीं ट्रैवल कर सके, तो ये मुमकिन है कि आपको ना जाने जा सके और आप वापस आ जाएं। तो आपका ये भी चांसेस हैं कि आप जा भी सकते हैं और ये भी हैं कि आप नहीं जा सकते। ये रिस्क है, डू एंड डाई है, ये आपने डिसीजन आपने खुद लेना है कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो रास्ता है यही, एक ही ऑप्शन है जिसके थ्रू जाया जा सकता है। अगर आप जो है एक नया वीज़ा ले के आप ट्रैवल मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उस सूरत में यह है कि आप रिस्क ले सकते हैं। तो जिनका एक्सपायर हो जाता है तो उसके लिए यह है कि कफ़ील से रिक्वेस्ट करके जो भी एक सर्टन प्रोसेस है वो कंप्लीट करने के बाद आप नया वीज़ा ले सकते हैं सेम कफ़ील से ही। लेकिन जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से उन्हें अपने इस बात का ख़ुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा और वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। लीगली तौर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, इसका रिस्क आपने खुद ही लेना है। तो ये इस हवाले से एक इन्फॉर्मेशन थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मगर ट्रैवल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।